नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस केक की मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये केक है मेरे खुद के बर्थडे का और इसे मैंने खुद से ही बना के तैयार करा था। तो ये एक डबल टियर केक है और इसका जो फ्लेवर है एक फ्यूजन फ्लेवर है, क्योंकि उसमें आपको मिठाई का मजा भी आएगा और केक का मजा भी आएगा। आप आगे देखेंगे कि मैंने किस फ्लेवर का ये केक बना के तैयार करा है। तो इसको मैंने दो तरह के टिन में बेक करा था। एक टिन था मेरा 6 इंची का और एक था 4 इंची का, क्योंकि मुझे ये केक थोड़ा हाइटेड बनाना था। तो उसको मैंने केक को बना के स्क्रैच से और अच्छे से ठंडा कर लिया। अब मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ और इसको सोकिंग करने के लिए मैंने ये एक मिल्क बनाया। इस मिल्क को बनाने के लिए मैंने दूध में लेकर नॉर्मल टेम्परेचर पे में और उसमें मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया। इससे दूध मेरा काफी गाढ़ा सा हो गया। फिर इसमें जो सोक करे थोड़े से मैंने केसर के धागे और 2-3 छोटी इलायची को कूट के डाल दिया। बस ये मेरा मिल्क तैयार हो गया। और नीचे वाली लेयर को क्योंकि हमें से लिफ्ट करना होता है और ये बोर्ड से ना स्टिक हो, तो बहुत हल्की सी सोकिंग करी मैंने। हल्की सी ब्रश से सोक करने के बाद इसमें लगाई क्रीम। फिर उस पर डाली मैंने ये रबड़ी। मेरा केक था ये रबड़ी फ्लेवर का। इस रबड़ी को भी मैंने घर पे ही बना के तैयार करा। इसको बनाने के लिए तकरीबन मैंने आधा लीटर के करीब दूध लेकर और उसे स्लो फ्लेम पर पकने दिया। जैसे जैसे इसकी मलाई आती रही, उसको एक स्पून की सहायता से मैं कढ़ाई के साइड में लगाती रही। और जब दूध काफी गाढ़ा सा हो गया तो गैस बंद कर दी और उसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब ही मैंने चीनी को ऐड करा। मेरी रबड़ी भी बन के तैयार है। और हर लेयर पर मैंने काफी अच्छी सी रबड़ी डाली। ऐसा नहीं था बहुत कम डाली, एक एक बड़ा चम्मच भर के डाली, जिससे रबड़ी का बहुत अच्छा फ्लेवर आया। और इसमें कुछ सारे ड्राई फ्रूट है, मैंने पिस्ता और बादाम ऐड करे थे रबड़ी के साथ। ये दोनों ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे जाता है, तो इनका बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और अपने केक की अच्छे से मैंने लेयरिंग करने के बाद इसको क्रम कोट करके कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दिया, क्योंकि जब हमें डबल टियर केक बनाना होता है और केक को लिफ्ट करना होता है, तो ये अगर अच्छे से स्टिक नहीं होंगी तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हम इसे तकरीबन 4 से 5 घंटे तक अच्छे से चिल्ड कर लेते हैं। अगर ये चिल्ड नहीं है तो और हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो 2 घंटे तो इसको जरूर सोक करके रखें। अब मेरे को बॉटम पार्ट की लेयरिंग करनी थी, तो इसको मैंने कट करा 4 हिस्सों में। ऊपर वाले केक को थोड़ा सा मुझे हाइटेड रखना था, तो उसको 5 हिस्सों में कट करा और इसको कट करा मैंने 4 हिस्सों में। और मेरे पास बड़ा टिन भी नहीं था हाइटेड, तो मैंने इसके साइड में एक पेपर लगा के इसको तब बेक करा, जिससे ये मेरे को अच्छा हाइटेड मेरा केक बन के तैयार हो। बस इसको 4 हिस्सों में कट करने के बाद और इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट की लेयरिंग वगैरह करी थी, उसी तरह से इसकी भी लेयरिंग करके तैयार कर ली थी। बस इसमें मैंने एक वो करा था कि जैसे मैं ऊपर वाले पार्ट में जब रबड़ी डाल रही थी तो वो साइड में फैल रही थी। इसमें मैंने क्रीम लगाने के बाद और एक पाइपिंग बैग में क्रीम भर के उसे थोड़ा सा कट करके और इसके साइड में एक बॉल बना ली थी, जिससे जब मैंने इसमें रबड़ी फिल करी तो वो किनारों तक फैलकर नहीं आई और उससे अच्छे से मेरी लेयरिंग हो गई। आपने देखा होगा ऊपर वाले पार्ट को जब मैं तैयार कर रही थी तो रबड़ी किनारों तक फैल रही थी। इसमें भी इसी तरह से पहले किनारों को और साइड में से अच्छे से मैंने तैयार कर लिया। अगर हमारे जो क्रीम A1 होती है तो केक भी एकदम सीधा बन के आता है। अगर हम ऊपर ही नीचे अंदर क्रीम थोड़ी सी ऊंची नीची लगाएंगे तो केक भी हमारा ऊंचा नीचा होगा। बस थोड़ी सी क्रीम के साथ इसको करा क्रम कोट और ऊपर से भी अच्छे से मैंने इसमें क्रीम अप्लाई कर दी, जिससे सारे क्रम्स इसके साथ चिपक जाए। और एक स्क्रैपर लेकर मैंने इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम थी इसको हटा दिया और इसको भी फ्रिज में रख दिया। और अब मेरे को इसकी फाइनल आइसिंग करनी थी, तो मैंने अपने केक को बाहर निकाला और इसके लिए मुझे क्रीम बनानी थी। तो बहुत लाइट पिंक कलर की मुझे क्रीम बनानी थी, तो इसके लिए मैंने टूथ पिक का सहारा लिया। अगर मैं ड्रॉप से डालती तो काफी ज्यादा कलर हो जाता। बस एक बार मैंने तो टूथ पिक को इंसर्ट करा रेड कलर में और उसको क्रीम पर लगा दिया। फिर एक ऑरेंज शेड की लेकर उसको भी हल्का सा कलर मैंने क्रीम पर लगाया और मेरा मन चाहे शेड बन के तैयार। अब इसको कट कर लेंगे हम पाइपिंग बैग को, जितनी हमें मोटी क्रीम रखनी है। अब टर्न टेबल को अपनी रोटेट करते रहेंगे, हाथ को हम एक ही जगह पर रखेंगे और अपने क्रीम को इसमें पूरे केक पर अप्लाई करें। इससे क्रीम एकदम इवन लग के आती है, तो जब हम इसकी फिनिशिंग करते हैं
तो फटाफट हमारे केक की फिनिशिंग हो जाती है। मैं अगर नाइफ से करती हूँ तो मुझे काफी टाइम लग जाता है, लेकिन पाइपिंग बैग से बहुत जल्दी मेरे केक की फिनिशिंग हो जाती है। अब ऊपर से भी मैंने नाइफ से अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब एक स्क्रैपर लेकर और उसे अपने केक से बिल्कुल हल्के से टच करते हुए और टर्न टेबल को हम रोटेट करते रहेंगे, जिससे हमारी साइड वॉल आराम से क्लीन हो जाती है। अगर आपके पास स्क्रैपर भी नहीं है तो आप इसकी जगह कोई सा भी एटीएम कार्ड होता है, पुराना मेट्रो का कार्ड होता है, और कुछ भी नहीं है तो सबके घर में प्लेइंग कार्ड होते हैं, आप उसको भी यूज करके अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं। और जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम निकल के आ गई है उसको अपने नाइफ को अच्छे से क्लीन करते जाएंगे हर स्ट्रोक के साथ, और छोटे छोटे स्ट्रोक में तब अपने ऊपर वाले पार्ट में जो इतनी एक्स्ट्रा क्रीम निकल के आई है उसे काट कर हम अलग कर। अब जैसे ये मेरे एक जगह से पूरा इवन नहीं हुआ है तो मैंने इस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम को अप्लाई करा, तब इसकी फिनिशिंग कर। थोड़ा सा टाइम लगता है फिनिशिंग करने में, लेकिन होम बेकर है, हम आराम से कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें थोड़ा टाइम लगे। हमारे पास इतने केक डेली के नहीं आते हैं कि हमारे हाथ एकदम अच्छे से जैसे बेकर होते हैं उनकी तरह सेट हो जाए। अब इसमें मुझे डॉवल्स डालने थे, क्योंकि जब हम इसके ऊपर एक और दूसरी लेयर सेट करते हैं तो कई बार इसके वेट से नीचे वाला जो केक है वो दब जाता है, तो उससे बचाने के लिए हम इसमें कुछ डॉवल ऐड करते हैं, जिससे ऊपर वाले केक का सारा वेट ये डॉवल्स पर आ जाए और केक हमारा बैंड नहीं। तो ये घर में ही रहना था, तो इसलिए मैंने वुडन स्टिक लेकर उन्हें पहले अच्छे से वॉश किया और केक से नाप लेकर उसी हिसाब से मैंने इसके 4 हिस्से कट कर लिए और केक में इंसर्ट करके थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर दी, जिससे हमारे ये डॉवल्स भी छिप गए और अच्छे से ऊपर का हिस्सा भी क्लीन हो। इसी तरह से अब इसकी फिनिशिंग पूरी हो गई। मेरे को ऊपर वाले जो पार्ट है इसकी भी फिनिशिंग करनी थी, तो उसमें भी उसी कलर की क्रीम को मैंने अप्लाई करा जिस कलर की मेरी ऊपर वाली की क्रीम थी, और इसको भी अच्छे से फिनिश कर दिया। और उसके बाद अब मुझे जो डिजाइन बनाना था मुझे उसके लिए उसी कलर की थोड़ी डार्क क्रीम चाहिए थी, तो कलर की शेड्स मैंने वही रखी, बस उन्हें थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में क्रीम के साथ ऐड कर दिया। अब जहां जहां मुझे डिजाइन बनाना था वहां मैंने एक टूथपिक लेकर उसकी मार्किंग कर ली और एक पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल करने के बाद और उसका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा कट करा, जिससे बहुत पतली सी लेयर क्रीम की मेरे केक के साथ अप्लाई हुई। और टर्न टेबल को रोटेट करते हुए लेफ्ट टू राइट और सारी क्रीम को अपने केक के साथ अप्लाई कर। अब इसकी फिनिशिंग करनी थी, तो बहुत सॉफ्ट हैंड से पहले मैंने इस नाइफ से फिनिश करा, तो कहीं जो गड्ढे वगैरह रह गए थे वो आराम से फिल हो गए। जब उसकी नाइफ से मुझे लगा कि ठीक से हो गई है, फिर एक स्क्रैपर लेकर बस अपने टर्न टेबल को रोटेट करती रह गई और पूरे टर्न टेबल को रोटेट नहीं करा, जहां जहां क्रीम थी बस वहीं वहीं से स्क्रैपर से इसकी फिनिशिंग कर। ये जो डिजाइन मुझे बनाना था ये ऊपर अलग साइड से था, जैसे राइट हैंड की साइड है ऊपर नीचे वाले पोर्शन को मुझे लेफ्ट हैंड की साइड। तो पहले इसमें अब ये देखो जहां जहां क्रीम नहीं है वहां थोड़ी थोड़ी सी क्रीम मैंने और ऐड कर ली, और उसके बाद उसकी भी फिनिशिंग करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँ, जिससे ये वाली साइड भी अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मुझे बॉटम वाला पार्ट लेना था, अब वो मैंने राइट हैंड साइड की करा था, अब इसको मैं करूंगी लेफ्ट हैंड की साइड। वहां से भी मैंने अच्छी से इसकी मार्किंग कर ली, जहां जहां मुझे क्रीम लगानी थी क्रीम को अप्लाई करके और उसकी भी फिनिशिंग कर, पहले नाइफ से फिर स्क्रैपर से। इसमें थोड़ी सी मेरी क्रीम एक्स्ट्रा लग गई थी, अगर हम बहुत पतली लेयर लगाते हैं तो बहुत सुंदर सा डिजाइन बन के तैयार हो। तो इसकी फिनिशिंग कर दी। अब इस पर मुझे लगानी थी इसकी लाइनिंग जो है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना था किनारों को, तो उसके लिए मैंने एक बाउल में थोड़ी सा लिया ग्लिटर और थोड़ा सा लिया मैंने गोल्डन डस्ट और उसे इवेपोरेट डाल के थोड़ा सा लिक्विड बना लिया। अगर आपके पास इवेपोरेट नहीं है तो इसकी जगह आप नींबू का रस भी ले सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप रिफाइंड में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर तैयार हो गया, तो बस किनारों पर हल्के हल्के से स्ट्रोक लगाते हैं। मैंने सारे किनारों को डिफाइन कर लिया। हमारे हाथ का प्रेशर बिल्कुल लाइट होना चाहिए कि हमारी क्रीम डिस्टर्ब नहीं हो, बस किनारों पर अच्छे से फिनिशिंग आ जाए।
अब जब एक साइड का हो जाएगा तो हम दूसरी साइड भी टर्न टेबल को घुमाते हुए उधर के भी किनारों को एकदम बढ़िया तरीके से फिनिश कर लेंगे। इसी तरह हमें अपने ऊपर वाले पार्ट को भी फिनिश करना है और इसी तरह नीचे वाले हिस्से को भी हमें अच्छे से फिनिश कर लेना है। दोनों का हमने जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रखी थी, तो जब हम इसे लिफ्ट करके एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेंगे तो दोनों पोर्शन हमारे बिल्कुल राइट जगह पे आने चाहिए, तभी इस केक के डिजाइन पूरी तरह उभर कर आएगा। ये हो गई है फिनिशिंग। अब ये दूसरी साइड से भी कर लेंगे हम। इससे किनारे एकदम देखने में सुंदर लगते हैं और फिनिशिंग लगते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हमने इसको खाली ऐसे अप्लाई करा है, तब लगता है कि हाँ हमने इसको कोई डिजाइन दिया। अब इसको मेरे को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना था, तो इसके प्रॉपर जगह आए तो जिस टिन में मैंने इसको बेक करा था वही टिन लेकर और मैंने अच्छे से चारों तरफ से देखते हुए एक इसमें मार्किंग बना ली कि मुझे अपनी लेयर को यहाँ पर सेट करना है। मार्किंग बनाने के बाद अब मुझे दूसरे वाले हिस्से को, दोनों हिस्सों को मैंने टर्न टेबल से अलग कर लिया, क्योंकि टर्न टेबल हल्की हल्की सी रोटेट होती रहती है तो उससे लिफ्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब इसमें इंसर्ट करी एक डॉवल और एक नाइफ लेकर और उसे पहले अच्छे से हमें अपने बोर्ड से सारे केक को हटा लेना है। तो बोर्ड को हल्के हल्के से हम घुमाते रहेंगे नाइफ की सहायता से इसमें इंसर्ट करके, तो ये बोर्ड को छोड़ देगा पूरी तरह। जब हमें लगे कि हाँ हमारा बोर्ड अच्छे से अलग हो गया तो बस हल्के से नाइफ को हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और जो हमारा डॉवल है उससे हम देंगे अपने केक को सहारा। हमारा जो नाइफ है वो केक के अंदर आधे से ज्यादा इंसर्ट नहीं होना चाहिए, बस आधे नाइफ को हम इंसर्ट करेंगे और हमारा केक अच्छे से लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रिज में रखकर बढ़िया तरीके से सेट है। और डॉवल से जब हम इसे उठाते हैं तो हमारे केक को एक सहारा भी मिल जाता है। बहुत बढ़िया से ये लिफ्ट हो गया था और पैकिंग भी इसकी बहुत अच्छे से हो गई थी। जितना मैं डर रही थी कि आराम से हो जाए, उतने ही स्मूथली ये लिफ्ट होकर ट्रैक हो गया। अब इसमें मुझे डबल इंसर्ट करना था, वैसे तो ये घर में ही रहना था, अगर नहीं भी डालती तो चल जाता, फिर भी मैंने सेफ्टी के लिए डाल दिया। पहले इसका नाप लिया अपने केक के नाप का, उसको डबल को काट कर और इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, जिससे हमारा केक बैंड ना हो। इसको दबाने के बाद अब ऊपर से हल्की सी क्रीम लगाकर ऊपर के सरफेस को भी हम क्लीन कर देंगे। अब इसमें जो डिजाइन देना था वो फ्लावर से देना था, तो फ्लावर पहले मैंने लगाया एक व्हाइट फ्लावर बिल्कुल सेंटर में और उसके साइड में थोड़ा सा टेढ़ा कर्व देते हुए मैंने लगाए लाइट पिंक कलर के फ्लावर। अब ये छोटे वाले फ्लावर थे जिनमें लंबी डंडी डालकर और तब मैंने इसको लगाया। नीचे के साइड में लगाए मैंने थोड़े टेढ़े करते हुए 3 फ्लावर और ऊपर की साइड लगाए 4 फ्लावर हल्की सी लंबाई में, जिससे केक का डिजाइन पूरा लंबाई में आ जाए। और इस तरह से मेरा केक फिनिश हो गया था। और अब आएगी मेरे बर्थडे की पिक और वीडियो। बच्चों ने भी खूब एंजॉय करा, बच्चों के दोस्त आ गए थे, पसंद करा केक और आस पड़ोस सबको वाले थे। बहुत बहुत पसंद अच्छे आया। से मेरे खूब बर्थडे सबने का एंजॉय सेलिब्रेशन हुआ। सभी को केक फॉर वॉचिंग। बहुत पसंद आया, क्योंकि एक नया तरह का फ्लेवर था, ऐसा फ्लेवर बाजार में कहीं नहीं मिलता है, तो सभी को बहुत पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।